गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा इस बुक का लास्ट टॉपिक है, जल संसाधनों का संरक्षण। एक जो यूनिट बच जाती है वो आपकी क्या है, वो मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि यूनिवर्सिटी कह रही है कि भाई कुछ % वो सिलेबस हटाने की बात कर रही है, तो हो सकता है लास्ट वाली यूनिट ही हटा दी जाए। नहीं हटाते हैं तो हम बाद में कर लेंगे। मंडे से हम अपनी जो नेक्स्ट बुक है वो स्टार्ट करेंगे, कौन सी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, आज है हमारा टॉपिक जल संसाधनों का संरक्षण। तो आपको भी पता है जल संसाधनों का संरक्षण, जल क्या है, एक महत्वपूर्ण, वायु के बाद की अगर बात करें तो जल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जल सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, वनस्पति के लिए भी, पशुओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके उपयोग भी बहुत सारे, घरेलू कामों के अलावा ये किस किस में यूज होता है, कृषि में यूज होता है, उद्योगों में यूज होता है, यातायात में यूज होता है, ऊर्जा उत्पादन में यूज होता है। और अगर हम जल की बात करें तो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो वर्षा से मिलता है। हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्षा, बर्फ के रूप में मिलता है, भूमि के नीचे से मिलता है। ठीक है, जल जो है एक रिसाइकलिंग मतलब चक्रीय संसाधन है, जिसका उपचारण करके मतलब जिसको बार बार ट्रीटमेंट वगैरह करके या साफ करके बार बार यूज किया जा सकता है। लेकिन इसका जो साफ करने की तकनीक है, जो इसका जो उपचारण की तकनीक है वो महंगी है और हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। इसलिए क्या है, भूतल के 71% भाग पर जल है, लेकिन वो जल क्या है, सीधा पीने लायक नहीं है। ठीक है, और अगर अनावृष्टि वाले जहां वर्षा नहीं है, शुष्क इलाकों की अगर हम बात करें तो प्यास बुझाने के लिए मीलों पानी की तलाश करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में अगर बात करें तो ऐसे क्षेत्रों में जो औरत का जीवन है वो आधा जीवन तो पानी ढोने में ही बीत जाता है। इस जल का जो ये विश्वव्यापी संकट है, ये जो गहराया हुआ है, इसको संरक्षण अगर इसका कर लिया जाए तो उस विधि से इसको क्या किया जा सकता है, टाला जा सकता है। ठीक है, इसके संरक्षण की अगर हम बात करें, जल संसाधनों का संरक्षण, तो जल संसाधनों के संरक्षण में सबसे पहले आता है कि क्या है कि जैसे हम कई बार क्या करते हैं, नलों को खुला छोड़ देते हैं। जैसे ब्रश करते टाइम, शेव करते टाइम क्या करते हैं, पानी को चलता हुआ छोड़ देते। कई बार बाथरूम में हम क्या करते हैं, दिन में 50 बार फ्लैश दबाते हैं। एक बार में अगर नॉर्मल अगर बात करें तो एक बार में फ्लैश में कम से कम नहीं तो 12.5 लीटर पानी आता है। ठीक है, और जैसे हम क्या करते हैं, कार है, स्कूटर है, या बगीचों की सिंचाई वगैरह है, छिड़काव है, इन सब में भी किसका प्रयोग करते हैं, पानी जो पीने योग्य पानी है उसका। ठीक है, तो ये क्या है, पानी का दिवालियापन है एक तरह से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल संरक्षण का जो हमें इसका उपयोग है उसके लिए शिष्टाचार सीखना होगा कि जल संरक्षण का जिम्मा केवल सरकार का नहीं है, और सरकार कर भी नहीं सकती है जब तक आम आदमी उसका यूज नहीं कर, मतलब उसको अच्छे से उसको संरक्षित ना करे। सरकार क्या घर घर देखने थोड़ी आती है, सरकार थोड़ी सारा पानी यूज करती है, यूज तो हम करते हैं। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पानी का उचित प्रयोग करें। ठीक है, इसके बाद आता है कि जल का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो किस में काम आता है, सिंचाई में काम आता है। ठीक है, और जल स्तर नीचे होने के कारण मिट्टी में जो लवण है और क्षार, इसकी समस्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो अति सिंचाई है उससे बचना चाहिए। अति सिंचाई होगी तो क्या होगा, लीचिंग की समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब उस पानी में फिर उस मिट्टी में कुछ भी नहीं उपजेगा। तो हम कई बार जैसे छोड़ देते हैं ना, उससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो नदी का ऊपरी अपवाह क्षेत्र है उसमें क्या करें, हम छोटे छोटे बांध बना लें ताकि जो पानी है वो व्यर्थ ना बहे, और सिंचाई के लिए भी उसे धीरे धीरे छोड़ा जाए। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं, जो देश की प्रमुख नदियां हैं उनके बेसिन को हम आपस में जोड़ दें और एक ग्रिड सा बना दें, ताकि जो शुष्क और जहां वर्षा नहीं होती है उन क्षेत्रों को जल की आपूर्ति हो सके।
ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो नहरें हैं उनको हम पक्का कर सकते हैं, क्योंकि अगर कच्ची नहरें जो होती हैं उनमें पानी के रिसाव की समस्या बहुत ज्यादा होती है और उससे पानी क्या होता है, पानी की हानि होती है। और अगर हम नहरों को पक्का बना दें तो क्या कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है। फिर और क्या कर सकते हैं हम, और हम कर सकते हैं जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में है उसमें जो शुष्क भूमि कृषि प्रणाली है या बौछारी जो पानी है या ड्रिप जो टपकन सिंचाई है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है जैसे यहाँ पेड़ है तो यहाँ वो पाइप इस तरह से लगा हो कि यहाँ छेद होगा तो बस इस पौधे में ही पानी जाएगा, ठीक है। इस तरह की अगर हम सिंचाई की व्यवस्था करें तो जल का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। आजकल तो क्या होने चल लगा है, जो समुद्री जल है उसका आसवान करके मतलब उसको साफ करके उसके जो लवण की मात्रा है उसको हटाकर पीने योग्य बनाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा कहाँ हो रहा है, भारत का जो भावनगर जिला है गुजरात में है ये, वहां पर हो रहा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, औद्योगिकरण और नगरीकरण से जो जल प्रदूषण होता है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। और अधिकांश उद्योगों में जो जल का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, कूलिंग के लिए किया जाता है। मतलब जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपकी कार चलती है, कार का चलते चलते क्या हो जाता है, इंजन गर्म हो जाता है और हम उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ऐसे ही उद्योगों में क्या होता है, उद्योग में जो मशीनें होती हैं वो गर्म हो जाती है और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं। इसके और वो जो पानी होता है वो कैसा होता है, शुद्ध पानी होता है, ठीक है। और क्या होता है, अगर हम इस कार्य में जो पुनः शोधित जल है मतलब हम यूज कर रहे हैं, फिर वो जल कहीं ना कहीं वेस्ट के रूप में जाएगा। उसी जल को अगर हम संरक्षित कर ले और फिर उसको पुनः शोधित कर ले तो क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। मतलब जहां जल गिरे उसे कब्जा लो, ठीक है। कि ये एक प्राचीन अवधारणा है जिसको अब हम नए सिरे से इस्तेमाल किए जा रहा है, ठीक है। क्या है, और क्या कर सकते हैं, घरों की छतों पर ये तो किया हो भी रहा है कई जगह कि घरों की छतों पर क्या कर रहा है, वर्षा के जल को हम संग्रह कर लेते हैं, टंकियों में इकट्ठा कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाक्का। चेन्नई जो है ये इसमें वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, उसमें भी किसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि और कहाँ कहाँ वर्षा के जल का संग्रहण किया जा रहा है छत पे। मेघालय का नाम सुना है, मेघालय में आपने चेरापूंजी भी सुना है और मौसिनराम भी सुना है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, विश्व की सबसे ज्यादा बारिश, ठीक है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। क्या है इसकी कैपिटल, शिलोंग। और शिलोंग में जो वर्षा का जल है उसका छत पर संग्रहण किया जाता है और ये बहुत ही प्रचलित विधि है, मतलब सभी घरों में ऐसा किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो शिलोंग है इससे 55 किलोमीटर दूर स्थित, किससे, चेरापूंजी से और या मौसिनराम से, ये सिर्फ कितनी दूरी पर है, 55 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये जो शहर है ये पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करता है, ठीक है। और इसके जो पीने की पानी की जो आवश्यकता है उसकी कुल मांग का 15 से 25% जो है वो छत पर जो जल संग्रह करते हैं उससे व्यवस्था होती है उसके, ठीक है। क्या है, कुछ घरों में क्या कर लिया जाता है, टाकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो भूमिगत कमरे बनाए जाते हैं जल के लिए, ये दो काम करते हैं, ठीक है। एक तो गर्मी के मौसम में कमरों को ठंडा रखते हैं और दूसरा पानी का संरक्षण हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिनसे क्या किया जा सकता है, जैसे गड्ढे बनाकर, खाइयां बनाकर, कुओं का उपयोग करके, हैंडपंप का उपयोग करके, इन सब से क्या कर सकते हैं हम, जल संग्रह, छत पर वर्षा का जल संग्रह कर लिया या कुओं में पानी के पाइप लगा दिए वर्षा। तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जो हम जल संग्रहण के लिए कर सकते हैं और हमें करने की जरूरत भी है जल के संरक्षण के लिए, ठीक है। ये हमारा ये बुक का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। मंडे से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। थैंक यू।